में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा था कि सिद्धांती शंकावादी की शंका की निवृत्ति करवा रहे हैं, क्योंकि उस शंकावादी को ये शंका हो रही है कि ये सारा संसार दुख रूप है। मेरे को भास होता है, मेरे को लगता है ये जन्म मरण मेरे को सच्चा लग रहा है, पर आप मेरे को अनंत स्वरूप कह रहे हो, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप रस्सी में सांप की भ्रांति कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव उसकी शंका का निवारण करने चले हैं। तो हमने किया था कि पहले परिणाम की परिभाषा भी की है, विवर्त की है, उपादान की भी की है। अब बार बार हम उसको रिपीट नहीं करते। अब हमारा विषय ये चल रहा था कि 3 त्रिपुटी बता रहे थे हमें, आधार, अधिष्ठान, अध्यस्त, सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता। अब जो ये त्रिपुटी बताई, देखो अब ये त्रिपुटी कैसी है, ये सारी जैसे आधार के नीचे सामान्य अंश के नीचे परमार्थिक सत्ता, एक ही लाइन में जो 3 ये इकट्ठे आ गए, आधार, सामान्य अंश और परमार्थिक सत्ता, इन तीनों का एक ही अर्थ है, ये आपस में पर्यायवाची हैं। ऐसे अधिष्ठान, विशेष अंश और व्यवहारिक सत्ता, इनका भी आपस में एक ही अर्थ है, शब्द रूप में भेद है। अध्यस्त, कल्पित विशेष अंश और प्रतिभासिक सत्ता, इनका भी ऐसे ही है। अब सबसे पहले अब हम आधार की परिभाषा लेते हैं। अब गुरुदेव आधार को समझा रहे हैं। आधार उसको कहते हैं जो कि भ्रांति से पहले भी है। जब भ्रांति हुई, रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, या भ्रांति हमें सीपी में चांदी की होती है, तो सबसे पहले रस्सी भ्रांति से पहले भी है ना, वो थी ना पहले, भ्रांति के बाद भी है, और भ्रांति की निवृत्ति जब हो गई तो उसके बाद भी है। ये हम किसकी परिभाषा कर रहे हैं? आधार की। अब आधार क्या था? वो रस्सी। अब रस्सी देखो, जब हमें भ्रांति हुई, भ्रांति से पहले भी रस्सी थी, भ्रांति के बाद भी रस्सी है, और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी वो वही रूपी है। वो कभी सांप बनी थी? कभी सांप नहीं बनी। अब ऐसे, अब जैसे सीपी में चांदी की भ्रांति होती है, भ्रांति से पहले भी सीपी है ना, जब वो सिपियां सी निकलकर बाहर आती हैं समुद्र में से, और रेत की चमक के कारण ऊपर सूरज की किरणें हो और चमक पड़ रही हो उसके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, बहुत ज़्यादा चमकती है, तो वो हमें चांदी की तरह लगती है। तो भ्रांति से हम उसको उठाने भी चले जाते हैं। अब देखो, भ्रांति से पहले भी वो सिप्पी, भ्रांति के बाद भी सिप्पी। जब मैंने देख लिया, हाथ लगा के देख लिया, निवृत्ति हो गई, तो भी वो सिप्पी ही है, चांदी तो नहीं है।
इसका मतलब है तत् तो सदा है, चाहे कुछ भी हो। रस्सी को देखते रहें, है ना, रस्सी ही दिखी ना हमें तीनों कालों में, रस्सी के अलावा तो हमें कुछ ना दिखा। ऐसे ही सीपी में भी चांदी की जो भ्रांति हुई तपती धूप के कारण हुई, पर वहां पर तो चांदी होती ही नहीं। होती है क्या? जैसे रस्सी में सांप था क्या? था ही नहीं। अब देखो हम उसको चांदी दिख रही है, भ्रांति के कारण चांदी दिख रही है। भले हम खुश होते रहें कि मैं चांदी उठा के सुनारे को दूंगी और कुछ वस्तु बनवा लूंगी, पर वो खुशी हमारी कितनी देर तक। और ऐसे ही रस्सी में सांप को देखा तो भय होने लग गया। ये जगत, इस जगत में क्या है, कैसे हैं हम? सीपी में चांदी देख रहे हैं तो लाभ हो रहा है। अब लाभ कैसे हो रहा है? पुत्र हुआ तो लाभ हो गया, है ना, कारोबार अच्छा चल रहा, धन आ गई, लोकेशना हो गई। जिसके पास धन होता है समाज उसकी मानता है, भले वो 100 खून भी करके आ जाए तो भी वो माफ है उसको। अब ये क्या, ये लाभ देख रहे हैं पर एक साइड देख रहे हैं, तो इसको क्या बोला? सिप्पी में चांदी की तरह। और पुत्र हुआ तो लाभ हुआ, बेटी हुई तो हानि हो गई। कैसे देखो ये नाप तोल करने शुरू कर देती हैं। इस जगत में जितने भी लाभ हैं सिप्पी में चांदी की तरह हैं, और डर रस्सी में सांप की तरह है। वो जैसे रस्सी में सांप हो तो भ्रांति हो जाती है, भ्रांति से भय लगने लगता है। अब ऐसे ही जितने भी ये भय हैं जगत के, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू आने हैं, सुख भी दुख भी। जब हम दोनों को देखेंगे तब तो ठीक है, दोनों को देखने वाले हैं। अगर एक पहलू देख रहे हैं सुख वाला तो वो सिप्पी में चांदी की भ्रांति है, और जब दूसरा पहलू आता है दुख वाला तो वो रस्सी में सांप की भ्रांति है। यह जन्म मृत्यु रूपी भ्रांति हमें ऐसी ही होती आ रही है। जन्म होता है तो खुश हो जाते हैं, मृत्यु आती है तो रोते हैं, दुख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आधार को ना देखा, आधार को ना जाना, फिर सारी उम्र हम भी खाते रहते हैं। तो अब गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो आधार की क्या परिभाषा है, जो कभी भी कम ज्यादा नहीं होती। रस्सी हुई कम ज्यादा, या वो सिप्पी हुई कम ज्यादा, भ्रांति के समय भी है और भ्रांति होने से पहले भी है, और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी वही है। वो रस्सी सांप बनी थी क्या? तीनों कालों में है। हैता का कभी नाश नहीं होता। हमने अब यहाँ पे किसका लिया था उदाहरण? रस्सी का। या फिर देखो खेतों में वो ठूठ भी खड़े होते हैं, उनकी भी भ्रांति हो जाती है भी वहां पे कोई आदमी खड़ा है या कोई पुरुष खड़ा है। अब जो रस्सी में हमें सांप की भ्रांति हुई थी तो किसके कारण से हुई थी? मंद अंधकार
संस्कार। संस्कार किसके थे? सांप के। भ्रांति क्यों हुई? एक तो मंद अंधकार था और अंदर सांप का संस्कार था। देखो, जब पूरी लाइट होती है, पूरा प्रकाश होता है, तो भी भ्रांति नहीं हो सकती। जब पूरा अंधेरा होता है तो भी भ्रांति नहीं हो सकती। भ्रांति कब होती है? जब थोड़ा प्रकाश हो, थोड़ा अंधेरा हो, तो उसको हम कहते हैं मंद अंधकार। तभी हमने मंद अंधकार के कारण और अंदर सांप के संस्कार होने के कारण रस्सी में सांप को देख लिया। तो उस समय रस्सी को देखने में हमें भूल हो गई और भूल से भ्रांति हो गई। अब भ्रांति जब हुई तो भ्रांति के समय भी वहाँ रस्सी है, और जब भ्रांति नहीं थी उससे पहले भी वहाँ पर रस्सी ही थी। हमने सांप देखा, ये हमने देखा, ये हमारी भ्रांति थी, पर वहां पर सांप नहीं था, वहां पर पहले से ही रस्सी थी। अब सांप देखा तो भी रस्सी ही है, और जब सांप की निवृत्ति हो गई तो भी रस्सी ही है। तो अब भ्रांति के ये कितने काल हो गए? 3 काल हो गए भ्रांति के। और जो तीनों कालों में एक रस रहता है, इसको आधार कहते हैं। है। अब तीनों कालों में जो एक रस रहा, ये क्या हो गया? आधार। अगर एक उदाहरण लेके करके करते हैं तो हमें ना फिर जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे पीछे हमने उपादान में कि कोई भी वस्तु बनती है, बिगड़ती है, तो 3 कारण होते हैं: उपादान, निमित्त कारण और समवाय कारण। और हमने पीछे सत्ता भी की थी, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। अब इन दोनों में हमने एक उदाहरण रखा था, मटका, तो हमें जल्दी समझ में आया था। अब यहाँ पर भी हमने एक उदाहरण रखा, वो रस्सी। तभी गुरुदेव ने कहा उस शंकावादी को, भी तेरे को तो भाई ये भ्रांति हो रही है। अब भ्रांति थी तो रस्सी, रस्सी के अंदर तूने भ्रांति ले ली, उसको सांप समझ के डरने लग गया। अब ऐसी तेरे को इस जगत की भी भ्रांति ही हो रही है, क्योंकि वो एक आधार तो पहले ही एक वही था जो तीनों कालों में एक रस रहता है। अब रस्सी तो नहीं बदली तीनों कालों में, भ्रांति से पहले भी है, भ्रांति के समय भी है, और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी वही है। अर्थात जो तीनों कालों में एक रस रहता है, उसको ही हम आधार कहते हैं। जो तीनों कालों में एक रस रहा, वो क्या हुआ? आधार। अब गुरुदेव देखो, उसको गुरुदेव ने पहले ये परिभाषा करवाई, क्योंकि ये परिभाषा करेंगे तभी हमें आगे समझ में आएगा। इसलिए कहा था कि ये एक चार्ट बना लें। अब आधार को जब हमने समझा, आधार को एक को समझ लें। देखो, चार्ट हमने इसलिए बनाया था कि अगर हम एक को समझते हैं तो हमारे
ये समानीय अंश, परमार्थिक सत्ता, ये भी क्लियर हो जाती है। समानीय अंश को हमने पहले भी किया था। समानीय अंश मतलब परमात्मा का लेते हैं उदाहरण। भी परमात्मा को तो उन्हें सबने दिखाया, सबने जन्माया। समानीय अंश से तो परमात्मा है, पर भ्रांति कहाँ हुई? विशेष अंश में, क्योंकि उन्होंने कहाँ दिखा दिया परमात्मा को? बाहर, आकार में। अब सामान्य रूप से तो है, परमात्मा है, तीनों कालों में है, ये सारे बोल रहे हैं, चाहे किसी भी पंथ के हैं, सारे कह रहे हैं, उसको तो मान रहे हैं ना। सामान्य रूप से तो वो है मतलब वही आधार, आधार तो है। जैसे हमने अब यहाँ पे रस्सी वाला लिया था, वो तो है। फिर वो परमार्थिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता में हमने क्या लिया था? मटका। मटके में सत्य क्या है? परमार्थिक सत्ता से सत्य मिट्टी है। मिट्टी का नाश नहीं होता, मटके का नाश होता है, दिए का नाश होता है, कसोरे का नाश होता है, आकार का नाश होता है। आकार टूटेगा, फूटेगा तो क्या हो जाएगा? मिट्टी। वो पहले भी मिट्टी ही था। वो तो भ्रांति के कारण विवर्त को देख लिया हमने। विवर्त की परिभाषा याद है? जो वस्तु अपने पहले स्वरूप को ना छोड़कर दूसरे अनेक रूपों में भासे, वो विवर्त थे। मिट्टी के विवर्त, ये नाना बर्तन था तो थी तो वो सारी मिट्टी। मिट्टी की कभी एक्सपायरी हुई? मिट्टी की तो कभी एक्सपायरी ही नहीं होती। आकारों की एक्सपायरी होती है। अब समानीय अंश से तो वो है, परमात्मा है, अंग संग है। अब आधार है जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वही आधार कहते हैं। अब ये आधार, सामान्य अंश और परमार्थिक सत्ता, शब्दों में भेद है, अर्थों में कोई भेद नहीं। इसलिए उस दिन कहा था कि एक चार्ट बना लें तो हमें समझने में आसानी रहेगी। ये हमने आज की है आधार की परिभाषा, जो तीनों कालों में एक रस रहता है। भ्रांति से पहले भी है, भ्रांति के समय भी है और भ्रांति की निवृत्ति के बाद भी है। जहाँ पर हैता का नाश नहीं होता उसको आधार कहते हैं। उदाहरण में हमने क्या लिया? जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति। अब दूसरी हम परिभाषा लेते हैं अधिष्ठान की। देखो, जब रस्सी में सांप दिखता है सांप, उस टाइम सांप बनता नहीं, यह हम ध्यान में रखें अपने। सांप बनना नहीं, भय क्यों लगा उसको? शंकावादी क्यों बोल रहा है कि गुरुदेव आप तो कह रहे हो ये भ्रांति है, जन्म मरण है नहीं, पर मेरे को तो जन्म मरण का भय लग रहा है। मेरे को ये भ्रांति नहीं लगती, मेरे को ये सच्चा लगता है।
अब देखो उसी की ही बात को लेकर गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि बेटे जब रस्सी में सांप को दिखा जब सांप क्या उस टाइम बना था, ये हमारी बुद्धि में रहे। बनता कुछ भी नहीं है, बनता तो कुछ भी नहीं है। अब देखो अब यहाँ पर ना गुरुदेव बहुत बड़ी हमारी शंका को खोलेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि सृष्टि बन गई। अब जैसे वहां पे सांप बना नहीं, बना नहीं था। उस उदाहरण से तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा ना। अब ऐसे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सृष्टि बन गई, उपनिषद कहते हैं कि सृष्टि बनती कभी भी नहीं, सृष्टि कभी नहीं बनती तो बिगड़ती भी नहीं। जो बनेगी सो बिगड़ेगी। ये तो बनी ही नहीं है। तो ये क्या है? एको अहम बहुसयाम। अब उस एक को जब खेलने की इच्छा हुई तो उसने नाना बना दिए। अकेला बंदा कोई खेल खेल सकता है? बताओ, खेलने के लिए दूसरा चाहिए ना। अब जब उसको खेलने की इच्छा हुई तो उसने ये 84 लाख योनियां बना दी। अब ये बनाई कैसे और समेटी कैसे? ये तो उसको याद रहा कि इसका कारीगर मैं स्वयं हूँ। अब जैसे चित्रकार खुद ही मूर्ति बनाता है ना, उसकी बुद्धि में होता है ना, मूर्ति बनाने से पहले उस जो कुछ भी बना रहा है उसकी इमेज उसके दिमाग में पहले आ जाती है कि ऐसे ऐसे करके मैं बनाऊंगा। अब मान लो उसने शिव जी की मूर्ति बना दी या राम जी की बना दी। अब बनाई किसने? मूर्तिकार ने। तो उसकी बुद्धि में तो उसको पता है कि मैंने बनाई है। अब बनाकर वो फिर उसको अगर पूजने लग जाता है या फिर सांप की बनाकर उसे भय खाने लग जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? अरे भाई, तेरे अंदर ही तो राम है, तेरे अंदर ही तो कृष्ण है, तू बाहर क्यों पूज रहा है? अंदर पूज, अंदर देख, तू स्वयं परमात्मा है। इसका मतलब हम उसको ऐसे बोलेंगे। अगर वो बाहर बना रहा है, उसकी पूजा कर रहा है तो कहेंगे ये तो भ्रांति में आ गया, ये तो मूर्ख है। अब या फिर वो पेपर पे सांप बनाकर भय खाने लग जाए तो फिर क्या कहेंगे? मूर्ख है, तूने खुद सांप बनाया और खुद उसे डर रहा है, भय खा रहा है। अब देखो उसको याद रहा, उसने अपने खेलने के लिए खुद बनाया। अब जो बनाता है वो बड़ा होता है, जो बनता है वो छोटा होता है। पर इधर हम भूल गए, हम भ्रांति को ही हमने सच मान लिया। अब सच माना तो उसका क्या फल निकला, परिणाम क्या निकला? वस्तु अपने पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप में आ गई, अपने आधार को छोड़कर आकार में आ गई। अब उसको ये आकार सच लगने लगे। अब आकार में आने से तो उसको क्या हो गई? भ्रांति हो गई।
उसको जो तीनों कालों में एक रस रहता है, वो आधार, वो सामान्य सत्ता, वो परमार्थिक सत्य, तो उसको दिखा नहीं। तो उसको क्या दिखने लग गया? ये आकार। अब आकार दिखा मतलब सांप दिखा, रस्सी ना दिखी, है ना? इसका यही मतलब हुआ ना, सांप दिखा, रस्सी ना दिखी। ये आकार दिखा, मैं मेरा दिखा, आधार ना दिखा। पंखा दिखा, कील ना दिखा। पंखा ठहरा किसके सहारे पे है? वहां तक बुद्धि ना गई, वहां तक हमने देखा ही नहीं। ये पंखा किसके सहारे पे खड़ा है? अगर कील ना होती तो पंखा ठहर सकता था? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब अगर रस्सी ना होती, सांप की वहां पे भ्रांति होती? सवाल ही नहीं पैदा हुआ। देखो, जब प्रकाश कर लिया तो रस्सी दिखी, जब प्रकाश किया तो उस टाइम रस्सी दिखी, सांप तो दिखा ही नहीं। फिर उस टाइम भी सांप दिखना चाहिए था। अरे भाई, वहां पे सांप होता तभी तो दिखता, सांप तो वहां पे था ही नहीं। सत्य क्या था? आधार, वो साक्षी। और उदाहरण जो हमने लिया, वहां सत्य रस्सी थी। तो भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति ना हो, भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति ना हो, देखो उस टाइम उसकी प्रतीति नहीं होती। रस्सी की होती है क्या? तभी तो हमें भ्रांति होती है। पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जाए, जिसकी प्रतीति से, अब किसकी प्रतीति हुई? किसको देखा? जब प्रकाश किया तो रस्सी को देखा। अब जैसे रस्सी को देखा तो जो प्रतीति हो रही थी किसकी? सांप की, उसकी निवृत्ति हो गई। फिर हो गई उसकी निवृत्ति। जब हमने रस्सी में सांप को देखा तो वहां हमारा भ्रांति काल है। भ्रांति काल था ना हमारा, वहां पे थी तो रस्सी, पर हमने क्या क्या देख लिया था? सांप। हमें उस काल में रस्सी नहीं दिख रही थी। सांप को देखना भ्रांति काल, भ्रांति काल है वो हमारा। जब सांप को हमने देखा तो रस्सी की प्रतीति नहीं थी, हमें रस्सी नहीं दिख रही थी। हमें क्या दिख रहा था? वहां पे सांप दिख रहा था। और जब प्रकाश कर लिया तो फिर रस्सी की प्रतीति हो गई, है ना? फिर जब प्रकाश किया तो सांप ना था, क्या थी? रस्सी। रस्सी की प्रतीति हो गई तो भ्रांति दूर हो गई। अब एक परिभाषा इसकी ओर देखते हैं। भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति नहीं होती, पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है, उसको
अधिष्ठान कहते हैं। एक बार फिर से, भ्रांति के समय जिसकी प्रतीति नहीं होती, पर जिसकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होती है, उसको अधिष्ठान कहते हैं। आज हम ये दो परिभाषा ही करते हैं, क्योंकि इसको अपनी बुद्धि में बिठाना है। बुद्धि में बिठा के फिर हम आगे चलेंगे। एक बार ये रिपीट कर लेंगे घर पर, फिर और ज़्यादा हमारा ये पक्का हो जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम